हमसे मिलने को एक ज़माना मिला, तेरा मिलना था सानेहा सा कुछ। रसा चुगताई क्या शान है ये। हमसे मिलने को एक ज़माना मिला, तेरा मिलना था सानेहा सा कुछ। तेरे नज़दीक आकर सोचता हूँ, मैं ज़िंदा था कि अब ज़िंदा हुआ हूँ। तेरे नज़दीक आकर सोचता हूँ, मैं ज़िंदा था कि अब ज़िंदा हुआ हूँ। मैं अपने घर की छत पर सो रहा हूँ कि बातें कर रहा हूँ आसमां से। मैं अपने घर की छत पर सो रहा हूँ कि बातें कर रहा हूँ आसमां से। क्यों आप परेशान रहते हैं, क्यों आँख रसा नम रहती है। और एक शेर और रसा चुगताई का। आने वाले वक्त की आवाज़ हूँ, मैं नहीं लम्हा कोई गुज़रा हुआ। अलामतों तशबीहों, बहुत शुक्रिया। अलामतों तशबीहों और मोहब्बतों के शायर रसा चुगताई की उम्र तकरीबन एक सदी वो गुजार कर तकरीबन एक सदी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। आपने फिर पूरी ज़िंदगी सब्र क़नाअत और सादगी में बसर की। असातिज़ा शौरा में आपका शुमार रहा। अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक आपके बहुत से शागिर्द मौजूद हैं। आप इस बात पर यकीन रखते थे कि शोहरत और चर्चे से बेपरवाह होकर ख़याल से तख्लीक तक का सफ़र गोशा नशीनी ही में मुमकिन है। वो सारी ज़िंदगी शोहरत के पीछे नहीं भागे, अपने काम से लगन रही। ये सच है कि बड़ा शायर होना अलग है और मशहूर शायर होना अलग। आप तमाम उम्र समाज की बेहिसी, ज़िंदगी की वीरानियों, हसरतों, नाकामियों, शिकस्ता उम्मीदों और जदीद अहद में खो जाने वाली रवायतों, तहजीबी व अखलाकी कदरों और इंसानी ज़िंदगी के नफसियाती पहलुओं की खूब अक्कासी करते रहे। इश्क में भी शिकायतें निकलीं, गुर्बतों में भी फासला निकला। आप सहले ममतना में बड़ी बात कहने के फ़न से खूब शनासा थे। आपका कलाम इंसानी फितरत और असर हाजिर के तकाज़ों का नुमाइंदा है। आन अपनी जगह मुग़ल ज़ादे, इश्क तो टूट कर किया होता। लौ दिए की आन अपनी जगह मुग़ल ज़ादे, इश्क तो टूट कर किया होता। लौ दिए की निगाह में रखना, जाने किस समत रास्ता ले जाए। रसा चुगताई करंगी में रिहाइश पजीर थे। रोज़नामा हुर्रियत में प्रूफ रीडर रहे। अक्सर व पेशतर मेरी वहाँ उनसे मुलाकात होती थी और आपके साथ ही जमाल सानी की भी वहाँ पर नशिस्तें होती थी। जमाल सानी हमारे डिपार्टमेंट में भी थे, फिर हुर्रियत चले गए थे। मैं भी एक अरसे तक हुर्रियत में कॉलम लिखती रही। दस्तक दीवाने के नाम से मैं कॉलम लिखती थी। दस्तक दीवाने की कॉलम लिखती रही और अक्सर अपना कॉलम देने जब हुर्रियत जाना पड़ता था तो आपसे मुलाकातें होती थी और नशिस्तें भी हो जाया करती थी कभी कभी। आप इंतहाई सादा मिजाज, कम गो, शरीफुल नफ्स, बाकिरदार, बुलंद हिम्मत और पुरअज़्म इंसान थे। माशी तौर पर इतने मुस्तहकम नहीं थे मगर सब्र शुक्र पर यकीन रखते थे। आपके वालिद मिर्ज़ा महमूद अली बेग अर्ज़ी नवीसी से गुज़र बसर करते थे। दादा मिर्ज़ा नजफ़ अली बेग उर्दू ज़बान के उस्ताद थे। आपके हिंदू और मुसलमान बहुत से शागिर्द थे। रसा चुगताई का असल नाम मिर्ज़ा मोहतशम अली बेग था। आप 1928 में हिंदुस्तान की एक रियासत में आप राजस्थान में पैदा हुए। हिंदुस्तान में 1950 में पाकिस्तान की मोहब्बत में सिर्फ अपने भाई के हमरा हिजरत की और बाकी ख़ानदान वहीं आबाद रहा। आपने आखिरी बार अपनी मौत से एक हफ़्ता कबल गुलशन इकबाल के में मुनक्किदा था मुशायरा, वहाँ शिरकत की। मैं भी उसमें शामिल थी। आप अदबी दुनिया में अहम मकाम रखते थे। इंडो पाक के मुशायरों में सदारत किया करते थे। 2001 में आपके अदबी खिदमात के एतराफ़ में आपको सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। आपकी तख्लीक़ात में ज़ंजीर हमसायगी, चश्मा ठंडे पानी का, तेरे आने का इंतज़ार रहा, रेख्ता और दीगर तसनीफ़ शामिल हैं। जबकि आपकी कुलियात तेरे आने का इंतज़ार रहा के नाम से शाया हुई। आपने ठीक कहा था, तारीख़ बताएगी कि हम अहले कलम ही आज़ादी इंसान के लिए जंग लड़े हैं। बेशक आपकी शायरी बेकरां ज़िंदा एहसासात का मरक्का थी जिसमें ज़िंदगी के बेशुमार रंग बिखरे हुए हैं। ज़माने के बेहिसी, इंसानी मनाफ़कतें, अपनों के रवैये और बर्ताव के तल्ख़ पहलू नुमाया हैं। और कुछ यूँ हुआ कि बच्चों ने छीना झपटी में तोड़ डाला मुझे। और कुछ यूँ हुआ कि बच्चों ने छीना झपटी में तोड़ डाला मुझे। पूछता है मकान का सन्नाटा, मैं ही रहता हूँ मकान में क्या। जहाँ आपके कलाम में अग़यार की बेरुखी और जज्बात और एहसासात के तल्ख़ और मायूस कुन पहलू भी सामने आते हैं, वहीं जहाँ बजा आप आस उम्मीद के सितारे भी झिलमिलाते हुए आपके कलाम में नज़र आते हैं। आपका ये शेर तो ज़िंदगी की भरपूर अलामत है। तेरे आने का इंतज़ार रहा, उम्र भर मौसम बहार रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
اور